कहा तुम बनपुरा में आदमी काम करेगा? कहा बनपुरा का आदमी काम करेगा? और क्षेत्र में नहीं ना, मैं नहीं बनपुरा का आदमी नहीं काम करेगा। ये है विधायक जी, विधायक यानी जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुन करके आए हैं। ये हैं बगोदर के बीजेपी विधायक नागेंद्र महतो जी। हैं धूम वाला वो वायरल ऑडियो वीडियो सुने होंगे जरूर आप, धूम वाला वो वीडियो जरूर सुने होंगे। बेटा हमको मारेगा, हमको, हमसे बात करेगा, बेटा निकालेंगे पीछे से विधायक वाला तलवार और तेरा नौकरी खच से काट देंगे। हाँ, ये है विधायक का पावर। विधायक है ना भैया, हम नागेंद्र महतो बगोदर के विधायक, और हमारे सामने तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम अपना जबान चलाओ। ये वीडियो उस क्षेत्र में वायरल है और एक विधायकी के पावर और दादागिरी पर सवालिया निशान पैदा कर रहा है। लोकतंत्र की किताब में लिखा है जनता सर्वोपरि है, लेकिन बगोदर में लोकतंत्र का नया संस्करण चल रहा है, जहां जनता नहीं, जनता को डराने वाला काम सर्वोपरि है। छाती ठोकी जाती है। देखा आपने? कौन बात करेगा रे? मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मैं बात करूंगा। मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ जी। क्या बात हुआ? किसी को देगा तुम डिमांड तुम? अरे भैया क्या है ये? आप वैसे नहीं कर रहे हैं जैसे खिलाड़ी जीत के बाद करते हैं, आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कुश्ती के अखाड़े में जांग ठोकी जाती है। संदेश साफ होता है, मैं आ गया हूं, अब बोल कर दिखाओ। अरे भैया आप मैदान में है क्या? लड़ाई करना है किसी से? उसके बाद सुनिए, कौन बात करेगा? मैं बात करने के लिए तैयार हूं। कौन 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 बात करेगा? मैं बात करने के लिए तैयार हूं। यह संवाद लोकतंत्र का नहीं है, यह संवाद दादागिरी का ऑडिशन है। उसके बाद तुमको मैं नहीं रखूंगा, मैं तुमको नहीं रखूंगा। नहीं रखूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं रखूंगा, किसी को नहीं रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं रखेंगे, हॉस्पिटल बंद रहेगा। अरे साहब आप हैं कौन? आप कौन हैं? किसको नहीं रखिएगा, किसको निकाल दीजिएगा? विधायक ही तो हैं आप, डिग्री से नहीं लोकतंत्र से आए हैं, और लोकतंत्र क्या है इसकी परिभाषा आपको भी पता है। लेकिन विधायक जी को लग रहा है कि लोकतंत्र की ट्रेन से उतरते ही संविधान वहीं गिर गया और संविधान छूट गया, और फिर इनका पारा चढ़ता है, अंगुली उठाते हैं। ऐसे ऐसे अंगुली उठाने से किसी को भी गुस्सा आता है। ये अंगुली उस कर्मी के सामने करते हैं और मुंह के पास ले जाते हैं, दांत खींचते हैं, जैसे दांत खींचा जाता है ना, इसे दांत खींचते हुए अपने शरीर के साथ एक कदम को आगे बढ़ाते हैं, जैसे अब तुरंत मारपीट शुरू होने वाला है, और जैसे भाई सामने उसका कोई द्रोही खड़ा हो। और तभी सवाल पूछा जाता है, तू कौन है रे? कौन है तू? कहां से आया है? अब सामने वाले स्वास्थ्य कर्मी हैं, जनाब डर जाते हैं, लेकिन वो जवाब देते हैं कि मेरा नाम प्रकाश है और मैं बनपुरा का रहने वाला हूं और यहां पर नौकरी करता हूं। तुम कौन होता है? तुम कौन है? हम प्रकाश कुमार है। कहाँ घर तुम्हारा? बनपुरा। कहा तुम बनपुरा में आदमी काम करेगा? कहा बनपुरा का आदमी काम करेगा? और क्षेत्र में नहीं ना, मैं नहीं बनपुरा का आदमी नहीं काम करेगा। इतना सुनते ही जैसे लगता है कि बनपुरा बनपुरा नहीं कोई पाकिस्तान हो गया है। विधायक जी को और गुस्सा आता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जैसे कि बगोदर क्षेत्र में कोई ऐसा जगह है बनपुरा जो पाकिस्तान है, यानी कि नाम सुनते ही पारा हाई। क्या है? अब विधायक जी इसका जवाब कैसे देते हैं? बनपुरा से हो, बनपुरा का आदमी काम करेगा। बनपुरा का आदमी यहाँ कैसे काम कर सकता है? कोई नहीं करेगा, बनपुरा का आदमी यहाँ काम नहीं कर सकता है। नहीं बनपुरा का आदमी नहीं काम करेगा। एक चीज पूछ रहे हैं, बनपुरा आपका हम लोग काम करने आए हैं, तो हम लोग काम करेंगे। बनपुरा का आदमी नहीं देखना चाहते तुमको नहीं देखना। मतलब बगोदर विधानसभा क्षेत्र में बनपुरा नाम का एक स्थल है, गांव है, जहां के रहने वाले हैं प्रकाश, जिनके साथ ये आपबीती होती है, और वो डायरेक्ट कहते हैं कि बनपुरा का आदमी काम नहीं करता है। बनपुरा के आदमी को काम करने का अधिकार अलाउ किसने दिया? हम नहीं करने देंगे, हम निकाल देंगे। इसका क्या अर्थ होता है? कि पिछले विधानसभा में आपको वोट नहीं दिया गया था। तो क्या लोकतंत्र का यही परिभाषा है कि आप वोट लेने देने के मार्फत से आप न्याय करेंगे और जो योजनाएं हैं उनका बंटवारा करेंगे? लेकिन भैया आप पहचान विकास से नहीं, वीडियो में दिखती दादागिरी से हो रही है। कैमरे में जो चेहरा दिख रहा है वो कोई गली का दबंग नहीं है, वो उस सदन का सदस्य है जहां कानून बनते हैं। लेकिन शब्द सुनिए, तू कौन है रे? तुमको नहीं रखूंगा, मैं हूं और मैं ही सब कुछ हूं। क्या
यही लोकतंत्र का परिभाषा है। लोकतंत्र का तो पोस्टमार्टम हो रहा है यहां पर। अब कहानी समझिए कि हुआ क्या था। दरअसल झारखंड के गिरिडीह जिला का बगोदर क्षेत्र, जहां पर बगोदर स्वास्थ्य केंद्र स्थित है, एक ऐसा अस्पताल जहां बीमारी से पहले भूख इलाज मांग रही है। अब ये कैसे हो रहा है? वहां पर आउटसोर्सिंग कर्मी पिछले 3 महीने से बगैर वेतन के काम कर रहे थे और सिर्फ वहां ने पूरे गिरिडीह जिले में जो आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो काम कर रहे हैं अस्पतालों को चलाने के लिए, उनको सैलरी ही नहीं दी जा रही है। अब सोच करके आपको हैरानी होगी कि उनकी सैलरी महज 11,000 है और उसी से उनका घर, बच्चा और उसी से पूरा जिंदगी चल रहा है। अब 3 महीने से पैसे नहीं मिलेगा तो क्या करेगा आदमी? उन्होंने ये डिसाइड किया कि काम छोड़ दिया और वो 3 दिनों से हड़ताल पर बैठ गए हैं। और ये कोई शौक से नहीं कर रहे हैं, ये पेट की आवाज थी जिसको 3 महीनों से सुनी ही नहीं जा रही थी। उसी बीच उसी क्षेत्र के पोस्टमार्टम का एक मामला उसी अस्पताल में आता है, जिस अस्पताल के बाहर में ये तमाम कर्मी काम छोड़ करके हड़ताल पर बैठते हैं ताकि उनका पेट चल सके। लेकिन सिस्टम का कमाल देखिए, जिनसे काम चाहिए उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्यों नहीं करोगे। और यहीं से एंट्री होती है दबंग विधायक नागेंद्र महतो जी की। लेकिन समस्या सुनने नहीं बल्कि रौब दिखाने के लिए आते हैं और वीडियो इस बात की गवाही दे रही है। सरेआम धमकी दी जा रही है, मर्यादा कुचली जा रही है और कहा जा रहा है कि बनपुरा के लोग यहां काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। यानी अब इलाज भी वोट देखकर होगा और नौकरी भी राजनीति की थाली में परोसी जाएगी। तो यहां तक बात आप समझ गए। वीडियो कहां से वायरल हो रहा है? वीडियो आउटसोर्सिंग कंपनियों के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके द्वारा जब ये वार्तालाप हो रही थी तो वीडियो शूट कर लिया गया। विधायक जी आग बबूला हो रहे थे क्योंकि जो पोस्टमार्टम कराने के लिए आया हुआ था वो उनके वोटर होंगे, अपने संबंधी होंगे, बहुत दिल के करीब होंगे, तब जाकर के गुस्सा फूटा, वो अस्पताल गए। लेकिन उसी विधायक को ये सवाल करने नहीं आया कि आखिरकार इतने महीने से ये भूखे पेट काम कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी किसकी है? इनके घर में भी बच्चे हैं, आखिरकार ये ड्यूटी कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को चला रहे हैं, लेकिन इनको सैलरी नहीं मिली है। तो इनकी आवाज को सत्ता से पूछी जानी चाहिए, सरकार से पूछी जानी चाहिए। इसके लिए आपको प्रतिनियुक्त किया गया है, जनता ने इसलिए आपको वोट दिया है। लेकिन ये ना करके आप किसी पर्सनल व्यक्तिगत रूप से किसी एक का तारीफदारी कर रहे हैं और किसी एक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरे में वहां पर जो व्यक्तिगत पटाक्षेप है, आपका पक्षपात वाला नजरिया, वो स्पष्ट दिख रहा है। अब कर्मचारी का अपमान करना, क्या ये लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा नहीं है? ये क्या है? अब विधायक जी का काम था सरकार से सवाल पूछना, अधिकारियों से जवाब मांगना कि आखिर इनका वेतन क्यों रोक दिया गया है। लेकिन आपने सबसे कमजोर कड़ी पर अपनी ताकत आजमानी शुरू की। जो 3 महीने से भूखे थे उन्हीं पर गुस्सा उतार दिया। आज सवाल ये नहीं है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, अस्पताल क्यों बंद है। आज सवाल ये है कि अगर विधायक ही धमकाने लगे तो इंसाफ कहां जाएगा? अगर वोट ना देने की सजा अस्पताल में ही दी जाएगी, उसके नौकरी को छीनकर दी जाएगी, उसको धमकी देकर के दी जाएगी, तो फिर लोकतंत्र का इलाज आखिरकार करेगा कौन? यह कहानी सिर्फ बगोदर की नहीं, यह उस सत्ता की कहानी है जो नीचे देखकर बोलती है और ऊपर देखकर चुप हो जाती है, ऐसे शांत। लेकिन फिर भी उस वीडियो और कैमरा से सवाल यही निकल रहा है कि क्या यही लोकतंत्र है या फिर लोकतंत्र के नाम पर चल रही एक फिल्म जिसका हीरो जनता नहीं और विलन भी जनता ही है? क्या यही है बगोदर के विधायक? भारतीय जनता पार्टी के विधायक से पूछना चाहिए, इतना बड़ा विंग, इतना बड़ा पार्टी और इस तरह से रवैया क्या शोभनीय है? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।